जे क्यूरी पढ़ने वाले हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, ठीक है, जे क्यूरी। सो पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज जे क्यूरी। जे क्यूरी होता क्या है, ठीक है। jQuery is a faster, lightweight JavaScript library that simplifies HTML, DOM manipulation, event handling, animation, and Ajax operation. ठीक है, बेसिकली jQuery एक फास्ट, लाइटवेट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। यदि हम jQuery का यूज करते हैं तो ये हमें बेसिकली सिंप्लीफाई करता है, एचटीएमएल डॉम मैनिपुलेशंस में मदद करता है, इवेंट हैंडलिंग में मदद करता है, एनिमेशन में मदद करता है, एंड अजैक्स ऑपरेशन में परफॉर्म मदद करता है, ठीक है, जब हम अजैक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। It's reduced complex JavaScript code into short and simple syntax. बेसिकली यदि हम जावा, ठीक है, यदि हम जे क्यूरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो जावास्क्रिप्ट में कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ रहता था, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कोड, उसे सिंप्लीफाई करके शॉर्ट बना देता है जब हम जे क्यूरी में कोड लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, ठीक है, टाइटल, और सिंपल इस टाइटल पे यदि हम कलर करवाना चाहें सिंपल तो रेड, इसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट में ये कर दें, ये शॉर्ट में। इसी को लाइव एग्जांपल के थ्रू अभी दिखाते हैं कैसे सारा चीज होता है एक एक करके। छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी जो जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लिया, सिंटैक्स जान जाएगा जे क्यूरी का, तो पूरा का पूरा उसी में। तो सिंपल वेब डिजाइनिंग पे, इस वेब डिजाइनिंग के अंदर में ठीक है, फिफ्थ, हमारा फिफ्थ क्या हो गया, जे क्यूरी, ठीक है। जे क्यूरी फोल्डर जाओ, वन मिनट, डिलीट, ठीक है। फिफ्थ हमारा जे क्यूरी। अब इसमें फर्स्ट फाइल हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, डॉट जेएस, एक्सटेंशन सेम रहेगा, जावास्क्रिप्ट का ही कोड एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है, डॉट जेएस। अब देखो जे क्यूरी का कोड, बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट का जब कोड लिखते हैं तो सिंपल किसी करना है, सपोज हमारा h1 है, यहाँ पर h1 टैग का यूज किए, रुक जाओ 1 मिनट, राइट क्लिक एंड रीनेम html, ठीक है, क्या किए, एंगल ब्रेसेस h1 ओपन एंड क्लोज, यहाँ पर सिंपल एक मैसेज दे दिए, वेलकम टू, ठीक है, पाठ शिक्षा, ये मैसेज दे दी, ठीक है। यदि हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में तो कैसे वर्क करते हैं, तो सिंपल डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग में बेसिकली क्या करते हैं, तो डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, गेट एलिमेंट वाई आईडी सेकंड, ठीक है, सिंपल
यहाँ पर क्या कर देते हैं, आईडी एक कर देते हैं, क्या हो रहता है हमारा, तो यहाँ पर h1 है, तो सिंपल यहाँ पर हम आईडी दिए, आईडी इक्वल टू टाइटल, और यहाँ गेट एलिमेंट में आईडी दें, ठीक है, ये हुआ टाइटल। अब ये क्या हो गया, हमारा कनेक्ट हो गया ये हेडिंग, ठीक है, हमारा आईडी यहाँ टाइटल है, आईडी इक्वल टू टाइटल, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए ये हम टाइप बता दिए कि ये से करना। फिर उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, कलर इक्वल टू हम यहाँ पर रेड दे दिए, रेड लाइक दैट, राइट क्लिक किए, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है, ये हो, ठीक है, नॉर्मल है। अगर ये इसको आईडी को चेंज कर दे तो ये ब्लैक में हो जाएगा। सपोज करो यहाँ टाइटल 1 कर दिया, तो देखोगे यहाँ पर क्या है हमारा, ये नॉर्मल ब्लैक, ठीक है, ये किसके जरिए हुआ, तो जावा स्क्रिप्ट के कोड के जरिए, ठीक है, इसके जरिए सेम चीज, ठीक है। सपोज अब बात करें हम जे क्यूरी की, ठीक है, जे क्यूरी की तो कैसे करते हैं, ठीक है, h1 सेम लाइक दैट, हमारा वेलकम टू पाठ शिक्षा, ठीक है, यहाँ टाइटल हम 2 कर देते हैं, ठीक है, टाइटल 2, और यहाँ टाइटल 1, टाइटल 1, ये टाइटल 1 लाइक दैट। अब जे क्यूरी का कोड लिखना है, तो जे क्यूरी का जब भी कोड लिखते हैं ना, तो हमें लिंक चाहिए, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो समझ लो पहले क्या क्या सारी चीजें, देन उसके बाद ये करेंगे, ठीक है? क्या चीजें, तो एक जे क्यूरी का लिंक आता है, ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, लिंक, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, जे क्यूरी का स्क्रिप्ट हम कर दें, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट क्या है, ये ऑनलाइन कोड कंपाइलर है, ऑनलाइन, जहाँ पर ये हमारा लाइब्रेरी है, ठीक है, ये https code.journey.com, ये क्या है हमारा, ये जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी, जैसे सीडीएन लिंक रहता है तो वैसे ही सीडीएन लिंक से हम बूट स्ट्रैप का सीट लगाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही है जे क्यूरी का, ठीक है, यहाँ सिंपल आ जाना है। अब बेसिकली ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट में रहे, अभी जस्ट हम बताएंगे, ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका एक और स्क्रिप्ट टैग करेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग हमने किया, स्क्रिप्ट टैग। अब बेसिकली यहाँ डॉलर सिंबल लगता है, यहाँ क्या है, डॉलर सिंबल, डॉलर सिंबल पेरेंथेसिस ओपन, ठीक है, विथ इन डबल कोट्स, वो आईडी जो जिस आईडी से कनेक्ट करना है वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डॉलर सिंबल दे दो, डॉलर सिंबल के बाद सिंपल क्या करना, विथ इन डबल कोट्स जो टाइटल हमने क्रिएट किया उसे दे दो, फिर उसके बाद डॉट लगा कर CSS, फिर उसके बाद सिंपल जो कलर देना वो कलर दे दो, सेव करते हैं, और अब देखो, समझे, ये हुआ, तो ये जे क्यूरी का है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या हुआ, ये कोड शॉर्टर भी है और रीडेबल है, कॉम्प्लेक्स नहीं, हमारा सिंपल समझ में आ रहा है, ये डॉट डॉट CSS लगा है, सिंपल ये पता चल रहा है कि कलर हम ब्लू दिए हैं क्या दिए, सिंपल, और ये टाइटल है, ये सब लिखना नहीं पड़ रहा, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लाइक दैट, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का कोड। तो देखो अब क्या है, समझना है इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, एडवांटेज ऑफ जे क्यूरी की बेनिफिट्स, जो फर्स्ट हमारा बेनिफिट है जे क्यूरी का यूज करने का, ठीक है, राइट लेस कोड डू मोर वर्क, ठीक है, हम कोड कम लिखते हैं, ठीक है, और वर्क हमारा ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा कर सकते हैं, इजी डॉम मैनिपुलेशंस, ठीक है, हम इसमें डॉम से रिलेटेड, डॉम ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, इजीली कर सकते हैं ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि कोड कम लिखना पड़ रहा है,
कोड कम लिखने के चलते हम क्या कर रहे हैं, आसानी से जितने भी डॉम मैनिपुलेशन होते हैं ऑपरेशन, उनको इजीली हम कर सकते हैं। अगला क्या है, बिल्ट इन एनिमेशन एंड इफेक्ट्स। जेक्यूरी में बिल्ट इन एनिमेशन और इफेक्ट्स आते हैं। सिंप्लीफाई अजैक्स कॉल, इसमें अजैक्स कॉल सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जेक्यूरी में हम जेक्यूरी जब पढ़ रहे हैं तो उसमें अजैक्स का भी यूज कर सकते हैं। क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, ठीक है, ये हर ब्राउजर में चलेगा, जितने भी ब्राउजर हैं, ठीक है। जैसे हमारा लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लिमिट रहता है ना, ये इसमें चलेगा, कोई इसमें और कोई ओवरऑल सारे में चलेगा। वैसे ही जेक्यूरी है, सारे ब्राउजरों में सपोर्ट करता है, जितने भी ब्राउजर हैं सभी में। तो क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, ठीक है। लार्ज कम्युनिटी एंड प्लगइन्स, इसमें पहले से बने बनाए, ठीक है, बहुत सारे प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स मीन्स लार्ज कम्युनिटी है जेक्यूरी को मेंटेन और सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने क्या किया, प्लगइन्स बनाया है जिनका हम यूज करके अपने कोड को, जो हम कोड लिख रहे हैं उससे काफ़ी अच्छा और स्मूथ बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और उस प्लगइन का यूज करें अपने प्रोजेक्ट में। जैसे कि सिंपल अभी हम यहाँ पर एक यूज किए, ठीक है, ये, ठीक है, कनेक्ट किए सिंपल पहला प्लगइन, तो ये हो गया कनेक्ट करने का। जब हम कनेक्ट किए ये कोड लिए, और भी है। ये हुआ एडवांटेज, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, मेथड 1 यूजिंग सीडीएन रिकमेंडेड, ठीक है, जैसा कि अभी बताएं, ठीक है। ये हमारा लिंक जो रहता है, लिंक अटैच करते हैं तो ये रिकमेंडेड माना जाता है और बोला भी जाता है। नहीं तो सेकेंड अप्रोच क्या है कि हम डाउनलोड कर ले कोड को और मैनुअली अटैच करें, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं या तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या हुआ, ग्लोबली हुआ, इंटरनेट से कनेक्टेड, ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड फाइल डाउनलोडेड रहेगा और यहाँ रहेगा। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर अपडेट हुआ प्लगइन्स तो ये भी जो हमने कोड लिया उसके अनुसार ये बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन डाउनलोड वाला में हमेशा पुराना ही वाला चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट ऑलवेज इंक्लूड्स jQuery बिफोर योर स्क्रिप्ट फाइल। यदि हम ये फाइल, ठीक है, पहले ना करें, इसको पहले ये कर दें, ठीक है, तब हमारा वर्क नहीं करेगा। jQuery हमेशा पहले रहना चाहिए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड रहना चाहिए। फर्स्ट पहले jQuery का फाइल लिंक, देन उसके बाद हमारा क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट का। अगर सेव करें तो देखो हमारा वर्क नहीं करेगा, नहीं वर्क, समझे। तो हमेशा पहले jQuery का फाइल, ठीक है, तब ये प्लगइन्स वर्क करेगा। वर्क करने के बाद हम उस क्या कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन परफॉर्म वैसे कर सकते हैं, समझे। इससे पहले तो वर्क किया था ना, ब्लू कलर तो हो गया था। तो होगा नहीं, पहले ये लिखना पड़ता है, देन उसके बाद ये। बीच बीच में नेटवर्क छोड़ देता है क्या जी। अरे हाँ यहाँ पर ही सही जब है, हम अभी तक है। ये जब ऐसे करेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसे। यही सेम ये ऊपर लिखा रहे, ये jQuery का प्लगइन ऊपर चला जाए, यहाँ रहे, पहले लिंक्स रहे उसके बाद ये रहे। अब देखो वर्क करेगा, किया। अब समझो इस कोड को, क्या ये क्या है हमारा, ठीक है। एक एक चीजों को समझना। सिंटैक्स स्ट्रक्चर,
जो ये सिंटैक्स क्या है, पहले ये डॉलर सिंबल, उसके बाद सिलेक्टर जिस किसे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एचटीएमएल सेलेक्टर होगा जिसे भी हम किसी भी एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी। अब जो डॉट लगाकर जो एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये सिंटैक्स है जावा किसके, जेक्यूरी के। तो फर्स्ट हमारा है डॉलर, ठीक है, ये जे क्यूरी का सिंबल है, ठीक है। डॉलर क्या है, जे क्यूरी का सिंबल है। सेकंड क्या है, सिलेक्टर, ठीक है। ये एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर, चाहे H1 टैग ले लो, पैराग्राफ टैग ले लो, या आईडी ले लो, कोई भी चीज हम आईडी से डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं। सपोज ये हम हटा दें, H1 ऊपर में भी है ना, हम यहाँ H2 कर दिए और यहाँ H2 कर दिए। अब H1 नहीं किए कि अगर H1 ऊपर में भी है ना, इसका H2 कर दिया अगर करते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट हम लिखें, ठीक है, ऐसे तो भी वर्क करेगा। ये बेनिफिट है HTML, एनी HTML एलिमेंट्स इनसाइड डबल कोट्स देन वर्क प्रॉपर्ली। अगर आईडी है तो आईडी में हैश लगा कर करेंगे, या HTML एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स है कोई भी टैग, H1 टैग, H2 टैग, H1 से H6 तक पैराग्राफ टैग, ठीक है, जो भी टैग जिस तक अप्लाई करना, सिंपली राइट विथ इन डबल कोट्स यहाँ लिखिए, ठीक है। तो सिलेक्टर हुआ, सिलेक्टर में लिखेंगे HTML एलिमेंट्स, ठीक है। डॉलर क्या हुआ है, जे क्यूरी का सिंबल, उसे पता चलना चाहिए कि ये चीज वर्क कर रहा है। फिर आता है एक्शन, ठीक है। अब एक्शन एक ऐसा चीज है जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, आप कोई भी एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप CSS में जैसे लिखते हैं, ठीक है, डॉट CSS फाइल में, वैसे ही आप यहाँ लिखिए, वर्क करेगा, ठीक है। समझ में आया हमने बात। डॉट के बाद सिर्फ हम CSS ही यूज कर सकते हैं क्या? अरे नहीं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। अभी ये फर्स्ट हुआ ना, चल और आगे राइट बढ़ेंगे, समझ में डायरेक्टरी से आएगा। अलग? अभी समझाते हैं, देखो ये पहले देख लो, जितना चीज बताएं उतना समझ में आ गया, यस और नो, बस ये करना। सिर्फ जितना चीज बताएं उतना चीज समझ में आया। ये लिंक सर, ये लिंक कहाँ से लाए हैं? ये तुम्हारे यहाँ पर लिंक गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। जे क्यूरी सीडीएन लिंक, यहाँ पर भी है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, जे क्यूरी सीडीएन लिंक यहाँ मिल जाएगा, अलग अलग डाउनलोड करो और उसको सेव करो। बूट स्टैप के फाइल में रहता है जे क्यूरी का, उसी में तो है ऑलरेडी। हाँ वही है, जे क्यूरी का करो। और जो भी करना बूट स्टैप करो, बूट स्टैप में मिल जाएगा तुम्हें जे क्यूरी। बूट स्टैप का फाइल में ऑलरेडी है, बगैर जे क्यूरी के वो वर्क ही नहीं कर रहा है। ये लिंक हो गया, लिंक में ये है कि जितने भी अपडेट्स होंगे, रिकमेंडेड इसलिए बोला जाए, वो सारा प्रॉपरली चलेगा, ठीक है, मॉडर्न चलता है, ठीक है। ये हुआ। अब देखो ये चीज जो बताएं ये प्रॉपर समझ में आया क्या, जावा जेक्यूरी का सिंटैक्स है और जावा स्क्रिप्ट का क्या है। ये जावा स्क्रिप्ट से वर्क कर रहा है जेक्यूरी, यहीं पर एक और देखो, फर्स्ट हुआ, सेकंड एंडी प्रोग्राम डॉट HTML, ठीक है। H1 दिए, ठीक है।
H1 में बेसिकली सबसे पहले हम वेलकम टू पाठ शिक्षा लाइक दैट ये मैसेज दिए। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट रुक जाओ, फर्स्ट प्रोग्राम से हमें थोड़ा चीज चाहिए, ये लिंक ये ठीक है। ध्यान देना, ठीक है। H1 है, सिंपल यहाँ H1 टाइप कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना, दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म, जैसे बोले थे वहाँ से ही करते हैं, तो नहीं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है टेक्स्ट, ठीक है, हम बल्क टेक्स्ट को चेंज कर दिए, ठीक है। टेक्स्ट में सिंपल क्या है, वेलकम टू पाठ शिक्षा ना, हम टेक्स्ट में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। वेलकम टू पाठ शिक्षा एंड इलेबोरेशन लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया, मैसेज ये है H1 में, और चेंज करके ये करना, ठीक है। क्या लगाकर, डॉट टेक्स्ट लगाकर, आ गया। H1 में क्या दिए हैं हम, ये अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें, ये टू कर दें, हमारा वेलकम टू पाठ शिक्षा दिखेगा, समझे। रैपिड डेवलपमेंट इसी को कहते हैं, या अगर जे क्यूरी यूज करते हैं तो इसमें रैपिड डेवलपमेंट किया जाता है और बहुत अच्छे से डेवलप होता है। समझ में आया जी। देखो, चेंज टेक्स्ट, टेक्स्ट को जब हम चेंज करते हैं तब, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, हाइड एलिमेंट। अब एलिमेंट को हाइड करना है, सपोज ये है ना, जैसे सपोज कमेंट की करो तरह। क्या, कमेंट की तरह। कमेंट की तरह, हाँ? वैसे नहीं, रुक जाओ, सिंपल H1 डबल कोट्स में यहाँ H1 की डॉट लगाए, ठीक है, डॉट लगाकर सिंपल हाइड, ठीक है। अब हाइड में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, या तो प्रॉपर हाइड लिख दे तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा जो प्रॉपर्टी CSS का है, ठीक है, सिंपल ये हाइड लिख या दे, तो ट्रांसपेरेंट का वैल्यू दे दें। ठीक है, ये कर दे तो दिखना ही बंद, तो फिर यूज क्यों करेंगे। अब ये टाइम लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, टाइम लिमिट कि इतना सेकंड तक ना दिखे, ठीक है। ये चीज इतना दिखा फिर गायब हो गया, मतलब 2 सेकंड तक दिखा फिर गायब हो गया, या 5 सेकंड, जो टाइम लगाना चाहें वो दे देंगे, बस सर, गायब हो। अगर हाइड है तो 100 के लिए भी टाइमिंग होगा ना कि इतने समय बाद दिखे। हाँ हाँ, वो भी है, वो भी है, एक एक करके ना पढ़ेंगे, ठीक है। सब एक ही बार में पढ़ लोगे। कमेंट किए, सपोज करो, ठीक है, हमें हाइड करवाना है कि 2 सेकंड हाइड रहे उसके बाद शो रहे, तो हाइड के बाद डॉट लगाओ और शो कर दो, ठीक है, शो कर दो। तो यहाँ तो दो एक्शन हो गया। हाँ, तो जो करवाना है एकदम कोड सिंपल है, ठीक है, कोड बहुत ही सिंपल है, एकदम यूजर फ्रेंडली कोड है, ये कह रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का जो कोड कॉम्प्लेक्स कोड रहता है उससे सिंपल है, जैसे नॉर्मल हम समझ सकते हैं, शो है तो इतनी देर बाद शो करवाना, हाइड है सिंपल हाइड करवाना, लगता है, सॉरी।
2 सेकंड पहले वहां दे दिया हाइड, ठीक है, हाइड में 2 सेकंड फिर से रिफ्रेश करें थे, पहले हाइड हुआ, 2 सेकंड दिखा हाइड हुआ, फिर 2 सेकंड के बाद शो भी हुआ, समझे? इसको सिंगल सिंगल भी करवा सकते, इसको सिंगल सिंगल भी करवा सकते हो। ऐसा भी है टाइमिंग क्या कि बीच में होल्ड भी रहे इतने सेकंड तक? देखो ये, अब इन दोनों को जब भी ये करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा बन के आता है। जाओ, कमेंट हमारा कुछ सेव है ना, हाइड हुआ, 2 सेकंड तक दिखा, उसके बाद हाइड हुआ, फिर 2 सेकंड के बाद शो हो गया, समझे? ये चीजें हैं। समझ में आई बात? चलो, अब कौन ज्वाइन हो रहा है? ठीक है, तो ये ऑपरेशन हुआ। चलो, एक तो हो गया, जो तुम लोगों को इवेंट पढ़ा रहे थे, ठीक है, इवेंट का, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं। थर्ड आरडी, थर्ड प्रोग्राम डॉट एचटीएमएल, तुम लोग खुद जाके कर सकते हो, जितना भी पढ़ाया हुआ है सिर्फ कोड तुम्हारा चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो, ठीक है। हमें सिर्फ लिंक चाहिए इसका, ठीक है, क्योंकि कोड इस बार अलग रहेगा। यहाँ बटन क्रिएट कर लिए, हेलो, हम्म, कह रहे हैं सर जब भी हम लोग jQuery का कोड लिखेंगे तो ये हाँ, लिंक सबसे टॉप पे रहनी चाहिए कोड में। टॉप पे जावा स्क्रिप्ट के कोड से पहले रहना चाहिए बस। तुम कहीं भी रहो, बॉडी टैग में कहीं भी रहे, उससे मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट के कोड से पहले रहे। मतलब जावा स्क्रिप्ट का ये कोड हुआ, ये ये चीज वर्क करने के लिए, मतलब ये स्क्रिप्ट टैग, ये सारा चीज हाइड एंड शो, जो जे क्यूरी का कोड है, ठीक है, ये चीज सारा किस में डिफाइन है, इसमें ना जी, हम्म। बस ये चीज बटन है, सिंपल क्या किए, सेम यही चीज तुम लोगों को बताए हुए हैं, स्क्रिप्ट, बटन वाइज क्लिक, ओके, लाइक बटन, देखो क्लिक। क्या किए, बटन क्रिएट किए, ऑलरेडी तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट में बताए थे, चेंज क्या हो गया, यहाँ जे क्यूरी का आ गया, तो ठीक है, बटन पे क्लिक करने, क्लिक में देखोगे जाके, आज इवेंट वाला में जाकर देखना, यहाँ क्या है, वो हो गया, बस चेंज क्या है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में वहाँ दे देते थे, यहाँ क्या है हमारा, ये है, रिपोर्ट दिखा भी देंगे, राइट क्लिक, बटन है, क्लिक किए, आ गया बटन बाज क्लिक। कैसे हुआ, तो सिंपल, यहाँ बटन टैग लिए, ठीक है, बटन में आईडी इक्वल टू माय बटन। अब यहाँ बेनिफिट क्या है, ठीक है, हमारा कि हम आईडी में भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर बटन भी लिख सकते हैं, ये हटा कर दो,
कोई जरूरत नहीं है। समझे? अब देखो जावास्क्रिप्ट का कोड देख लो। ठीक है? क्या? अरे बोल के रुक क्या जाते हो, रिपीट करो क्या बोल रहे हैं। अरे सभी में तुम बूट स्टैप ऑलरेडी, जेक्यूरी ऑलरेडी यूज होता है। तुम जो बूट स्टैप का फाइल यूज करते हो वहां पर ऑलरेडी जेक्यूरी का लिंक रहता है। अब हम बेसिकली तुम जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो। हम्म। एक बार कंपेयर करवा देते हैं, देन उसके बाद आ जाएंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड क्या हुआ, ये ऐसा हुआ जहां पर ये आईडी से कनेक्ट हम करवाते हैं, गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी से हेलो। ठीक है? फिर ये ऐसे करके करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर, ये सारा चीज यहाँ सिंपल है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। डॉलर सिंबल दिए, सिलेक्टेड किए, आईडी से सिलेक्ट करना। ठीक है? या एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स देना, कुछ भी जो करना है सिंपल यहाँ ही कर देना, डबल क्लिक करने के बाद क्या करना है, ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म, सिंपल क्लिक लिख दिए, ये कुछ नहीं करना है, क्लिक। देन एरो फंक्शन क्रिएट किया और मैसेज दे दिया, good। समझे? जो ऑपरेशन परफॉर्म, यहाँ ऑन क्लिक है, यहाँ क्लिक हो गया, डबल क्लिक तो डबल क्लिक। समझे विभव? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब दिमाग में आ रहा होगा कि सिलेक्टर होता क्या है। देखो, सिलेक्टर ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट आर jQuery selectors? jQuery selectors होते क्या हैं? सर जो नीचे वाला कोड एक बार दिखा रहे थे वो वाला समझ में नहीं आया। अरे ये जावास्क्रिप्ट का है, हाँ। ये jQuery का है। जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं, जब अच्छा। जावास्क्रिप्ट से ऑपरेशन, यहाँ भी सिंपल क्लिक में है। हम्म। अब यहाँ आईडी जो देना चाहें हम आईडी, सपोज करो आईडी हम यहाँ BTN दे दिए, BTN, BTN लाइक दैट। यहाँ भी आईडी हैश देकर करे और BTN आईडी इक्वल टू BTN कर दे, सेम। करने का तरीका बदल गया। यहाँ वेरिएबल क्या करना पड़ रहा है, डिक्लेयर करना पड़ रहा है बटन नाम का, इक्वल टू दिए, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ सिंपल दिए बटन, अब ये इससे कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद बटन लिखे, ऑन क्लिक जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो, फिर उसके बाद ये सारा लाइक दैट है। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, सिंपल कुछ नहीं करना, डॉलर सिंबल, पैंसठिस ओपन, पैंसठिस ओपन करने के बाद आप जो सिलेक्टर आईडी से करना चाहते हैं आईडी लिखिए, आप एचटीएमएल सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स यूज करना चाहते हैं उसे लिखिए, कोई भी। तो यहाँ हम आईडी से करके पहले दिखाए थे फर्स्ट टाइम, यहाँ सीधे सेलेक्टर का नाम बटन है, बटन लिख दिए यहाँ पर। ठीक है? बटन, उस बटन पे अगर बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, तो सिंपल क्या आ जाए आना चाहिए। ठीक है? मतलब इस क्लिक मी के बटन पे क्लिक करेगा तो बटन वाच क्लिक लाइक दैट। ठीक है? लाइक दैट, यहाँ क्लिक में पे क्लिक किया, बटन वाच क्लिक, ये हो तो गया। सर वहां पे तो हम लोग कोई फाइल भी लिंक कर सकते हैं ना? हाँ, एनी ऑपरेशन बहुत सारा होता है। ठीक ठीक। और साइन लॉगिन फॉर्म, साइन इन फॉर्म किए, जैसे ही लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुली, एडमिशन फॉर्म भरे हो गए, सारा चीज हो गया, तो वहाँ पर ही आया होगा पॉपअप। SRC का यूज करके करेंगे? SRC मतलब?
लिंक जैसे मान लीजिए उसका देंगे हम लोग अरे किसी यहाँ भी सोर्स रहता है, ये सोर्स रहता है, वही तो एस आर प्रोसेस सी सोर्स। बोल रहे हाँ सोर्स है, सोर्स में लिंक देते हैं, ये जे क्यूरी है। हैं। ठीक है सर, समझ गए। विभव, प्रशांत, आदर्श, क्लियर है? प्रशांत तुम्हारा उनका तो कब का है। जावा स्क्रिप्ट हमारा, ठीक है। ऊपर जे क्यूरी का कोड है, नीचे जावा स्क्रिप्ट का। आगे प्रोसीड करते हैं। jQuery selectors are used to select and access HTML elements so we can perform action on them. Basically, jQuery selector क्या होता है? तो jQuery एक सेलेक्टर होता है जिसका बेसिकली यूज किया जाता है HTML एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, जिसे हम एक्सेस कर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकें। ठीक है, कुछ एक्शन परफॉर्म करवा सकें। ठीक है, ये सिमिलर लाइक दैट, सिमिलर टू सीएसएस सिलेक्टर, लाइक दैट सिमिलर टू सीएसएस सिलेक्टर, जैसे ये फर्स्ट वाले में किए थे। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? और इस सीएसएस सिलेक्टर में ये हमारा है अलग अलग चीजें, जितने भी पैडिंग दे, बैकग्राउंड दे, ए टू जेड जितने भी हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, तो पहले प्रॉपर्टी है देंगे, उसके बाद वैल्यू देंगे, तो डॉट सी एस एस लिखना पड़ेगा। ये सी एस एस का करवा रहे, सी एस एस का इस साइड आ जाएगा, तुम्हारा एच टी एम एल यहाँ पर जाएगा। समझे? एनीथिंग जो तुम कर सकते किए अभी तक जावा, एच टी एम एल, सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट में, सिंपल सी एस एस का कोड ऐसे लिख सकते हो यहाँ, और एच टी एम एल का कोड यहाँ, सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। समझे? आदर्श, आदर्श क्या देख, मैच देख रहे हो जी? यही सब कर रहा है विभव सर। रजत पाटीदार 86 रन पे खेल रहा है ना, यही देखो। देखो मैच, तो बाद में यही कंफ्यूजन रहता है। आदर्श, सब मैच। आदर्श, नहीं सर, होश में नहीं है आदर्श। चलो देखो, ध्यान दो, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है बेसिक सेलेक्टर में आईडी सेलेक्टर, जहां पर हम आईडी देते हैं। ये फर्स्ट, अभी इसे हम बता चुके ऑलरेडी, हैश देकर आईडी, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है आईडी सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्ट एलिमेंट, ठीक है, विथ स्पेसिफिक आईडी। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? क्लास सिलेक्टर। ठीक है, जहां पर हम क्लास से परफॉर्म करवाते हैं, तो सिंपल हमारा क्या है? तो क्लास डॉट हाइट क्या है? एक क्लास है हमारा, समझे? डॉट हाइट क्या है? एक क्लास है, समझे? तो सिंपल क्या हो गया? आईडी, यहाँ आईडी सिलेक्टर में तो आईडी लिख देते हैं यहाँ डबल कोट्स के अंदर में,
वो आईडी सेलेक्टर कहलाता है। सेम लाइक दैट ये हमारा क्लास सेलेक्टर, तो डॉट है हमारा, तो डॉट क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट भी दिख रहा है, डॉट टेक्स्ट है। अब हम क्लास बना के कर रहे हैं, ठीक है, क्लास जावास्क्रिप्ट का क्लास, सॉरी एचटीएमएल का, ये जावास्क्रिप्ट डॉट हाइट जावास्क्रिप्ट का हाइट और जे क्यूरी का। यहाँ जो डॉट लगा हुआ है ये हमारा किसका, एचटीएमएल का। जब हम क्लास बनाते हैं या आईडी देते हैं करके सीएसएस का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ आईडी हुआ और यहाँ ये हैश हुआ, हैश से और यहाँ क्लास से। तो हैश वाला कहलाता है आईडी और डॉट वाला कहलाता है क्लास। ये चीजें ठीक है। तो क्या है, सिलेक्ट एलिमेंट विथ स्पेसिफिक आईडी। सेकंड कहलाता है सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विथ अ क्लास। ठीक है, ये है हमारा। समझ में आई बात। अब इसी पे एक लास्ट एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, मतलब ये एग्जांपल छूटा हुआ, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सपोज फोर्थ प्रोग्राम डॉट html। ठीक है, थर्ड ध्यान देना, div क्रिएट किया, div टैग या सिंपल छोड़ो, div टैग की जगह h1 लिए। ठीक है, h1 में वेलकम टू पाठ शिक्षा। ठीक है, वीक में हम आईडी कर लिए, आईडी इक्वल टू दीदी। ठीक है, हमारा आईडी इक्वल टू सिंपल टेक्स्ट वन, लाइक दैट, ये आईडी टेक्स्ट वन। ठीक है, सेम लाइक दैट, रुक जाओ, ये हटा दो। ठीक है, ये हुआ आईडी का यूज करके, सेम लाइक दैट। यदि हम यहाँ पर ठीक है क्लास का यूज करके करें, h2। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर में क्लास टेक्स्ट टू। ठीक है, यहाँ पर मैसेज दे दिए। अब यहाँ पर अगर करते हैं तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी किए, पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ हैश हटाकर डॉट कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉट। तो ये एक हमारा क्या हो गया, आईडी के जरिए, दूसरा हो गया क्लास के जरिए। सेम सेम। वर्क कर रहा है दोनों। ठीक है, using HTML elements only। हाँ कर सकते हैं। अब डायनेमिकली कुछ क्रिएट करना हो सारा, तो उस समय ये यूज होता है, जैसे कि बताए थे वेदर वाले में। h1 यहाँ सिंपल दे दिए, छोड़ h1 नहीं, h3 कर दो। तो यहाँ डायरेक्ट HTML एलिमेंट्स का यूज करके कर सकते हैं। तो क्या सिलेक्टर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर h3 यूज कर लेना।
तो एक हो गया हमारा #1 जिसमें हम सिलेक्टर क्या यूज किए, ठीक है, आईडी का यूज किए, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ लिख देते हैं यूजिंग, यूजिंग आईडी सिलेक्टर, यूजिंग क्लास सिलेक्टर, यूजिंग, ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर। समझ में आया? जी अब ऐसा है कि हम सपोज करो एक पैराग्राफ क्रिएट किए, लॉरेम 50 लाइक दैट। अब सपोज करो एक साथ, ठीक है, हमें मल्टीपल पे करना है, तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, H3, और हमें पैराग्राफ पे करना है, तो कॉमा दो, दूसरा लिख दो, एक साथ दोनों पे हो जाएगा एक ही बार, ठीक है। कलर रेड, सेव एंड समझे? समझ में आया? जी सर। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड जितना पूछना पूछ सकते हैं। जे क्यूरी में आगे नहीं बढ़ते हैं, एक दिन के लिए इतना इनफ है स्टार्टिंग क्लास के लिए, ठीक है। आगे क्लास में एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जितने भी टाइप के सिलेक्टर पढ़ाए हैं ना, उन सारे सिलेक्टर का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। CSS सिलेक्टर, कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं? हम्म, अभी अभी कौन कौन सा पढ़ा चुके हैं? और एलिमेंट हमारा क्या हुआ, कौन सिलेक्टर में आया? एलिमेंट वाला कौन सिलेक्टर में आया? अरे यूजिंग ये कौन से में आया ये? एलिमेंट सेलेक्टर जो बोले कौन सा है? हैं? सही में मार खाने वाला काम करते हो। टैग सेलेक्टर, टैग, टैग ने में हुआ H3, आईडी हो गया, आईडी एज ए सिलेक्टर, क्लास एज ए सिलेक्टर, टैग एज ए सिलेक्टर। समझे कि नहीं समझे जी? जितना भी सिलेक्टर पढ़े हुए हैं CSS वाले में, ठीक है, पूरा A to Z यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। A to Z। आज यहाँ तक 3 बता दिए, बाकी का आगे बताएंगे।